Hello students, welcome to once again all of you. So this is the second part of पैट्रियोटिज्म। इस पार्ट में आपको पता लगेगा कि आखिरकार नाना जी ने दोनों बच्चों को क्या कहानी सुनाया। सो लेट्स स्टार्ट टू अवर स्टोरी नाउ। अराउंड 10 ईयर एगो देयर वाज अ यंग मैन वोज नेम वाज आकाश। करीब 10 साल पहले एक युवक था जिसका नाम आकाश था। ही वॉज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर। वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. MBBS की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और अमेरिका जाने के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर लिया। He got his master degree and decided to come back. उसने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की और वापस आने का फैसला किया। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. उनके साथ उनके 10 दोस्त भी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए हुए थे। They all studied back, but आकाश returned. वे सभी वही रह गए लेकिन आकाश वापस आ गया। आकाश फादर was not very happy with his son's decision. आकाश के पिताजी उनके बेटे के फैसले से खुश नहीं थे। Was very proud that his son had got a foreign degree. आकाश के पिताजी को इस बात का बहुत गर्व था कि उसके बेटे ने विदेश से MBBS की डिग्री हासिल की है। He wanted his son to make America his home, earn a lot money. वे चाहते थे कि उसका बेटा अमेरिका को अपना घर बनाए और वहाँ खूब पैसे कमाए। And finally invite his parent and sister also to settle down इन अमेरिका। और उसके बाद अपने माता पिता और अपनी बहन को अमेरिका में बसने के लिए आमंत्रित करे। बट आकाश वॉज एडमंड, लेकिन आकाश अपने बातों पर अड़े हुए थे। एडमंड का अर्थ होता है अड़े होना या दृढ़ होना, अपने बातों पर अड़े रहना। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। आकाश का कहना था कि मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने के में हजारों रुपये खर्च किए हैं। आई हैव टू रीपे दिस डेट, जिसका मुझे कर्ज चुकाना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज माई सर्विंग द पीपल हियर। मैं इसे केवल यहाँ के लोगों की सेवा करके ही कर सकता हूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और इसके अलावा भारत और इसके गांवों को अमेरिका जैसे अमीर देशों की तरह अच्छे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। तब बच्चे पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? फिर क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश भारत वापस आया? यस चाइल्ड, ही डिड। हाँ मेरे बेटे, उसने ऐसा ही किया। इन द बिगिनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। शुरू में वह शहर के एक सरकारी अस्पताल में काम करता था। अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। फिर एक साल बाद आसपास की गांव में महामारी फैल गई। When आकाश learned about that, he just packed his bags and left. जब यह बात आकाश को पता चला तब उसने अपना सामान बांधा और उस गांव की ओर चल दिया। He didn't even inform his parents. और उसने इस बात को अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को नहीं बताया। Why? asked अजीत। तब अजीत पूछता है क्यों? They would have stopped him silly, क्योंकि वे उन्हें रोक लेते मूर्ख। In science, I have studied that during epidemic, sometime the doctors who are treating the patients also die, said नैना। तब नैना कहती है कि विज्ञान में मैंने पढ़ा है कि महामारी के दौरान कभी कभी रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टर भी मर जाते हैं। यस, नैना इज राइट। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। एनीवे, अ वीक लेटर आकाश फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड from him saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. खैर, एक सप्ताह बाद आकाश के पिता को उसका एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें लिखा था कि वह मरीजों के इलाज में व्यस्त है और स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ पर ग्रीम का अर्थ होता है गंभीर।
बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज। लेकिन आकाश ने यह नहीं बताया कि वह आखिरकार कहाँ है। Fearing that his father would land up and try to drag him back, आकाश को पता था कि उसके पिता वहां आकर मुझे वापस घर जाने के लिए विवश करेंगे। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in city hospital in a serious condition. 2 सप्ताह बाद उसके पिता को एक फोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि आकाश को गंभीर हालत में सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। His parents rushed to see him. He was in a very bad state. He would barely speak. उनके माता पिता उसे देखने के लिए दौड़ पड़े। वह बहुत ज्यादा खराब स्थिति में था। वह मुश्किल से बोल पा रहा था। Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him while his mother started sobbing. उसके पिता ने आकाश से पूछा जब उसकी माँ रोने लगी कि बेटे तुम हमें और स्वयं को क्यों इतना प्रताड़ित कर रहे हो। I can't help it, father. I can't bear to see people suffer. मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ पिताजी। मैं लोगों को कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in comfort, and look at you here fighting for your life. तुम्हारे दोस्त अमेरिका में जीवन का आनंद उठा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं और आराम से रह रहे हैं और तुम यहाँ अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हो। I can't understand what you are getting by doing all this. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें यह सब करके क्या मिल रहा है। Don't care about yourself, at least spare thought for your poor mother. Just see her condition. She has gone half mad worried about you. अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोचो। उसकी हालत तो देखो, वह तुम्हारी चिंता करते करते पागल हो गई है। Father, I don't think able to convince you about my action. पिताजी मुझे नहीं लगता कि मैं आपको अपने कार्यों के बारे में समझा पाऊंगा। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे इस बात का संतोष है कि मैं इतने सारे लोगों की जान बचा पाया। Forgive me if I have torturing you, but please try to understand that I could not help it. I can't watch people dying all around me and not do anything. अगर मैंने आपको परेशान किया है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, लेकिन कृपया यह समझने की कोशिश करें कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। मैं अपने आसपास अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। 1 महीने तक संघर्ष करने के बाद आकाश उसकी माँ की गोद में मर गया। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रिमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। उसके अंतिम संस्कार के समय पूरा गांव वहां मौजूद था और वहां एक भी आंखें नहीं होगी जो सूखी होगी। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। उन्होंने डोनेशन इकट्ठा कर अपने गांव में छोटा सा हॉस्पिटल बनाने का फैसला किया। दे अप्रोच्ड द लोकल एमएलए हु एग्रीड। उन्होंने स्थानीय विधायक से संपर्क किया जिन्होंने सहमति जताई। टू ऑर्गेनाइज अ हैप्पी डोनेशन थिंकिंग दैट द हॉस्पिटल वुड बी नेम्ड आफ्टर हिम। तब समूह द्वारा मोटी रकम दान करने का फैसला लिया गया जिसमें अस्पताल का नाम आकाश के नाम पर रखने का निर्णय हुआ। हाउएवर द विलेजर्स वर एडमंड। इस निर्णय पर सभी गांव वालों ने सहमति जताई। दे टूक द मनी बिल्ड द हॉस्पिटल एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। उन्होंने पैसे जुटाए, अस्पताल बनवाया और आकाश के माता पिता को उद्घाटन के लिए बुलाया गया। आकाश फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल और फिर आकाश के पापा ने हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन अर्थात उद्घाटन किया। कम आई वांट टू शो यू something, Nanaji said, and taking their hands in his, he led them a building a few hundred meters
टीयर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। नाना जी ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, और उनके हाथों को पकड़ा और लगभग 100 मीटर पीपल के पेड़ के पीछे एक बिल्डिंग के पास ले गए। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड। वे एक नीले बोर्ड के सामने रुक गए। नैना, प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। नैना, कृपया पढ़ो तो आखिर लिखा क्या है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ आकाश राय हु सेव्ड हिज विलेज फ्रॉम डेथ। तब नैना पढ़ती है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, डॉक्टर आकाश राय की स्मृति में जिन्होंने इस गांव को मौत से बचाया। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, हिज आई वर वेट हिज विद टीयर्स। नैना ने अपने दादाजी की ओर देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज आल्सो राय, वाज ही योर्स। नाना जी, आकाश राय, लेकिन आपका भी तो सरनेम राय है, क्या वह आपका? यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर। हाँ मेरी बच्ची, वह मेरा बेटा था, तुम्हारी माँ का बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट माई सन टॉट मी द ट्रू इसेंस ऑफ द टर्म सर्विस एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड पेट्रियोटिज्म। दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं हर चीज के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सेवा शब्द का सही सार और देशभक्ति शब्द का वास्तविक अर्थ सिखाया। सो दैट्स हाउ आवर लेसन कंप्लीटेड। और मुझे लगता है कि आप सभी को भी पैट्रियोटिज्म का वास्तविक अर्थ मालूम हो गया होगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आगे के लेसन के बारे में पढ़ने के लिए भी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। देन अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।